क्या भगवान सच में अपने भक्त के पुकार पर भाग कर आते हैं या फिर ये सिर्फ कहानी है? एक दिन दरबार के बाद अकबर बगीचे में टहल रहे थे। बीरबल साथ साथ चल रहा था। अकबर अचानक बोले, बिरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्णा जब उनके दोस्त सुदामा मिलने आए थे तो ना चप्पल पहनी, ना सिपाही साथ लिए, ना रात बुलाया, बस वैसे ही दौड़ पड़े। मुझे समझ में नहीं आता, एक साधारण गरीब आदमी के लिए कौन सा राजा इस तरह दौड़ पड़ता? महाराज, इसका जवाब शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलेगा। ठीक है, तुम्हें मौका दिया जाता है। अगले दिन सुबह सुबह बीरबल चुपचाप अकबर के प्रिय घोड़े को महल के पीछे वाली गौशाला से निकालकर महल के बगीचे में एक पेड़ के पास बांध देता है। रस्सी थोड़ी ढीली छोड़ दी जाती है ताकि घोड़ा हिलते डुलते डर जाए पर चोट ना लगे। दोपहर में अचानक तेज आंधी चलने लगती है। पेड़ झूमने लगते हैं, धूल उड़ती है। अकबर अपने कक्ष की खिड़की बंद करने आगे बढ़ते हैं और तभी उनकी नजर पड़ती है बगीचे में बंधा हुआ आंधी से घबराकर उछल कूद कर रहा था। अकबर का दिल जोर जोर से धड़क उठा। उन्होंने किसी को पुकारा तक नहीं, न जूते पहने, न सैनिकों को बुलाया, न रथ का इंतजार किया, बस दौड़ पड़े। अकबर ने घोड़े की रस्सी खोली और उसे प्यार से सहलाते हुए सुरक्षित वापस गौशाला में ले आए। घोड़ा शांत हो चुका था। अकबर ने राहत की सांस ली। तभी बीरबल बोले, महाराज, एक साधारण घोड़े के लिए ना आपने जूते पहने, ना सिपाही बुलाए, ना रात मंगवाया। आप बस भाग पड़े। हाँ बिरबल, ये घोड़ा मुझे बहुत पसंद है। यही तो जवाब है महाराज। जब दिल में प्रेम होता है, इंसान बड़ा छोटा, अमीर गरीब कुछ नहीं देखता, बस भागकर अपने प्यारे के पास पहुंच जाता है। और जब भक्त पुकारता है तो भगवान भी देर नहीं लगती। बिरबल, आज तुमने मुझे फिर कुछ नया सिखा दिया। तो दोस्तों, एक कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि प्रेम इंसान को दौड़ने पर मजबूर कर देता है, चाहे वो राजा हो या भगवान। ऐसी ही मोहनदास, मेरे 100 स्वर्ण मुद्राएं कब लौटाओगे? एक छोटे से गांव में मोहनदास नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। दिन रात मेहनत करके वो बस इतना कमा पाता था कि पेट भर सके। एक रात मोहनदास ने एक अजीब सपना देखा। उसने सपने में देखा कि उसने अपने पुराने परिचित रघुनाथ से 100 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली हैं। सुबह जब वो उठे तो मजाक मजाक में उसने लोगों से कहा, आज रात मैंने सपना देखा कि मैं 100 मुद्राओं का मालिक बन गया। मुझे मेरे पुराने दोस्त रघुनाथ से 100 लोग हंस मुद्राएं पड़े। मिली थी। कोई बोला, वाह, सपने में ही सही, अमीर तो बने। लेकिन बात यही नहीं रुकी। धीरे धीरे कहानी बदलती गई। अब गांव में ये चर्चा होने लगी कि मोहनदास ने रघुनाथ से 100 मुद्राएं उधार ली हैं। जब ये बात रघुनाथ के कानों तक पहुंची तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत मोहनदास के घर पहुंचा और कड़क आवाज में बोला, मोहनदास, मेरे 100 स्वर्ण मुद्राएं कब लौटाओगे? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे कोई पैसा नहीं लिया। झूठ मत बोलो, तुमने खुद सबके सामने स्वीकार किया है, पूरा गांव गवाह है। मैंने तो बस सपना बताया था। सपना सच कैसे हो सकता है? मुझे बहाने नहीं सुनने। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं ये मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। मोहनदास गरीब था। उसके पास एक मुद्रा भी नहीं थी। 100 तो बहुत दूर की बात थी। डर और बेबसी में उसकी आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद दोनों अकबर के दरबार में खड़े थे। मोहनदास कांप रहा था। रघुनाथ पूरे आत्मविश्वास से खड़ा था। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अपनी समस्या बताओ, क्या बात है? महाराज, इस किसान ने मुझसे 100 मुद्राएं उधार ली हैं और अब मुकर रहा है। महाराज, ये झूठ है। मैंने तो सिर्फ सपना देखा था। बीरबल ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, फिर गवाहों से भी सवाल किए। इसके बाद बीरबल ने एक थैली मंगवाई। उसमें 100 स्वर्ण मुद्राएं डलवाईं। दरबार में सब चुप हो गए। बीरबल ने वो थैली एक बड़े आईने के सामने रख दी ताकि थैली का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे। फिर बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, रघुनाथ, अगर तुम्हें लगता है कि सपने में लिया गया कर्ज असली है तो आईने में दिख रही मुद्राएं ले लो। महाराज, आईने में दिखने वाली चीज कैसे ली जा सकती है? महाराज, जैसे आईने का प्रतिबिंब असली नहीं होता, वैसे ही सपना भी वास्तविक नहीं होता। सपने का कर्ज कभी लुटाया नहीं जा सकता।
रघुनाथ, तुमने लालच में आकर झूठा आरोप लगाया है। तुम पर दरबार का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है और झूठ चाहे कितना भी फैल जाए बुद्धि के सामने टिक नहीं पाता। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।